राधा कोई आम लड़की नहीं थी। 18 साल की उम्र में उसके दिल में एडवेंचर की धुन बजती थी। उसकी आंखें चमकदार और जिज्ञासु, साधारण चीजों में भी रहस्य देखती थीं। सरसराते पत्ते उसे सीक्रेट्स बताते थे। बहती नदी दूर देशों की कहानियां लेकर आती थी। राधा को अपने पुराने घर के ओल्ड वर्ल्ड चार्म को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हर नुक्कड़ और कोने में एक कहानी छिपी थी। उसे अपने पास्ट से एक कनेक्शन महसूस होता था, अननोन की तरफ एक खिंचाव। उसकी हंसी घर में गूंजती थी, यूथफुल उत्साह का संगीत। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधा की दुनिया पर एक काला साया मंडरा रहा था, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी एडवेंचरस स्पिरिट की परीक्षा ऐसी होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। एक मनहूस शाम त्रासदी आई। राधा के माता पिता एक ट्रिप से लौट रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। यह खबर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आई, जिसने उसकी दुनिया को लाखों टुकड़ों में बिखेर दिया। उसके माता पिता की हंसी की जानी पहचानी आवाजें चली गईं। उनकी रियश्योरिंग मौजूदगी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। दुख ने राधा को घेर लिया, उसे अपनी गहराई में डुबाने की धमकी दी। उसका घर, जो कभी वार्मथ और खुशी से भरा था, अब ठंडा और खाली लग रहा था। फिर भी ओवरवेलमिंग दुख के बीच राधा के भीतर एक चिंगारी भड़की। उसके दिल में एक सवाल घर कर गया, उसके माता पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था? एक्सीडेंट एक रहस्य बना रहा। आधिकारिक एक्सप्लेनेशन उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए बहुत कम थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, राधा इस एहसास को झटक नहीं पाई कि कुछ गड़बड़ है। उसके माता पिता की मृत्यु एक पजल की तरह लग रही थी, जिसके कुछ पीसेस गायब हैं। एक अधूरी कहानी। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने खुद को अपने परिवार के इतिहास में इमर्स कर लिया। उसने ओल्ड फोटो एल्बम्स को देखा। उसकी उंगलियां बीते युग के अजनबियों के चेहरे ट्रेस कर रही थीं। उसने अपनी दादी मां की कहानियों को गौर से सुना, क्लूज की तलाश में, किसी भी हिंट की तलाश में जो त्रासदी पर प्रकाश डाल सके। राधा जितना अधिक अपने परिवार के अतीत में जाती, उसे उतना ही एहसास होता कि उनका इतिहास ऑर्डिनरी से बहुत दूर है। अजीब ऑकरेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स, जादू की विस्पर्स, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छिपी हुई दुनिया पर ठोकर मार गई हो, जो उनके सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपी हुई है। एक दिन एटिक की खोज करते समय राधा को एक अजीबोगरीब चीज मिली। एक एंटीक आईना, ऑर्नेटली फ्रेम्ड, एक धूल भरे कोने में पड़ा हुआ। जैसे ही उसने ईयर्स पुरानी ग्राइम को साफ किया, उसकी सतह पर एक अजीब इंस्क्रिप्शन ने उसकी नजर को अपनी ओर खींच लिया। इंस्क्रिप्शन एक ऐसी भाषा में थी जिसे वह समझ नहीं सकती थी। अक्षर प्राचीन प्रतीकों की तरह घूम रहे थे। इंट्रीग्ड, राधा आईना और उसका रहस्यमय मैसेज अपनी दादी मां को दिखाया। उसकी दादी मां, पहचान में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इंस्क्रिप्शन को धीरे से छुआ। उसके चेहरे पर एक फारअवे लुक आ गया, उदासी और आशंका का मिश्रण। यह, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह तुम्हारे परिवार के अतीत की रखता है, और शायद तुम्हारे माता पिता की सच्चाई की भी। सेक्शन 5, दादी मां की कहानियां और आमुलेट की पुकार। उस रात जैसे ही चांद ने कमरे में लंबी परछाई डाली, राधा की दादी मां ने एक कहानी सुनाई जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में शिवर्स दौड़ गए। उसने अपने पूर्वजों के बारे में बताया, मैजिकल पावर्स से संपन्न एक वंश के बारे में, एक छिपी हुई दुनिया के बारे में जहां आत्माएं घूमती थीं और एंशिएंट फोर्सेस का स्वे था। उसने खुलासा किया कि मिरर पर इंस्क्रिप्शन एक मैसेज था, एक क्लू जो एक छिपी हुई जगह की ओर ले जाता है, वंडर और डेंजर दोनों की जगह। और फिर उसने राधा को एक एम्यूलेट दिखाया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, एक चमकता हुआ क्रिस्टल पेंडेंट, अदरवर्ल्डली एनर्जी के साथ पल्सेटिंग। यह एम्यूलेट, उसकी दादी मां ने समझाया, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। यह उस शक्ति को जगाएगा जो तुम्हारे भीतर डॉर्मेंट है। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, यह रास्ता चैलेंजेस से भरा है। तुम्हें अपने वर्षों से परे करेज और स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। सेक्शन 6, डेस्टिनी का सपना। उस रात राधा अपनी नींद में टॉस एंड टर्न करती रही। उसका दिमाग उसकी दादी मां की कहानियों से अव्वल था। जैसे ही वह ड्रिफ्ट ऑफ हुई, एक विविड ड्रीम ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसने खुद को एक मिस्टी फॉरेस्ट में पाया। एंशिएंट ट्रीज उसके ऊपर टावरिंग थे, उनकी शाखाएं नार्ड फिंगर्स की तरह बाहर निकली हुई थी। एक आवाज, इथीरियल और एंशिएंट, जंगल में गूंज उठी, उसका नाम पुकार रही थी। इसने अवेटिंग डेस्टिनी, उस पावर के बारे में बताया जो उसके पास थी, एक ऐसी शक्ति जिसका दावा करने की जरूरत थी।
हिडन सिटी खोजो, आवाज विस्पर्ड, तुम्हारे पूर्वजों का शहर। वहां तुम सच्चाई की डिस्कवर करोगी और अपने डेस्टिनी को पूरा करोगी। जब राधा उठी तो वह इस एहसास को शेक ऑफ नहीं कर सकी कि उसका सपना उसकी कल्पना का एक फिगमेंट से कहीं बढ़कर था। सेक्शन 7, एटिक के राज। सपने और अपनी दादी मां की कहानियों से फ्यूल्ड राधा एटिक में वापस चली गई, इस बार एक नए उद्देश्य के साथ। उसने टायरलेसली खोज की, कुछ न कुछ खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थी जो उसे हिडन सिटी तक ले जा सके। घंटे दिनों में बदल गए, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में दीवार में एक ढीली ईंट के पीछे उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक लेदर बाउंड डायरी रखी थी जिसके पन्ने एज के साथ ब्रिटल हो गए थे। जैसे ही उसने केयरफुली डायरी खोली, उसने महसूस किया कि यह उसके एक पूर्वज की है जो सदियों पहले रहने वाली एक शक्तिशाली सॉर्सरेस थी। डायरी ने उनके परिवार के मैजिकल लिनेज, हिडन सिटी से उनके कनेक्शन और एक आत्मा के बारे में बताया जो उनके परिवार की रक्षा करने के लिए बाउंड थी, लेकिन अब एक मेलेवलेंट फोर्स द्वारा करप्टेड हो गई है। सेक्शन 8, एंडर की ताकत। डायरी पढ़ते समय राधा ने अपनी वेन्स में एनर्जी का सर्ज महसूस किया। यह ऐसा था जैसे शब्द खुद मैजिक से इम्ब्यूड थे। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति को जगा रहे थे जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। डायरी में दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए राधा ने एक एंशिएंट रिचुअल किया। एम्यूलेट उसके हाथ में टाइटली क्लच्ड चमकने लगा। उसकी रोशनी ने उसे एक वार्म एम्ब्रेस में एनवेलप कर लिया। उसने पावर का सर्ज महसूस किया, कुछ एंशिएंट और पावरफुल से कनेक्शन। उसके चारों ओर का कमरा शिमर और फेड होता हुआ प्रतीत हुआ क्योंकि उसे एक अलग रेलम में ट्रांसपोर्टेड किया गया था, मैजिक और वंडर का रेलम। यह समय उसके डेस्टिनी को एम्ब्रेस करने का था, उन शैडोज का सामना करने का था जो उसके परिवार की लेगेसी को थ्रेटन करते थे और उसके लिनेज के प्रॉमिस को पूरा करने का था। सेक्शन 9, सयान का सामना। एम्यूलेट और पीढ़ियों से चली आ रही नॉलेज द्वारा गाइडेड राधा ने हिडन सिटी की पेरिलस जर्नी शुरू की। उसने ट्रेचरस पैथ्स पर नेविगेट किया, मिथिकल क्रीचर्स का सामना किया और उन चैलेंजेस पर विजय प्राप्त की जिन्होंने उसकी करेज और रिजॉल्व को टेस्ट किया। अंत में वह शहर के हार्ट में पहुंची, इथीरियल ब्यूटी और एंशिएंट पावर की जगह। वहां उसने करप्टेड स्पिरिट का सामना किया, इमेंस पावर की एक बीइंग अंधेरे से ट्विस्टेड। एक फियर्स बैटल हुआ, लाइट और डार्कनेस के बीच क्लैश, उसके परिवार की लेगेसी और इसे नष्ट करने वाली ताकतों के बीच। सेक्शन 10, प्यार और लेगेसी की विजय। स्पिरिट की फॉर्मिडेबल पावर के बावजूद राधा ने अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन से लड़ाई लड़ी। उसकी न्यू फाउंड एबिलिटीज, अपने परिवार के लिए प्यार से फ्यूल्ड और अपने पूर्वजों के विजडम द्वारा गाइडेड, एक ऐसी ताकत साबित हुई जिसके साथ रेकन किया जा सके। एक फाइनल डिसाइसिव एक्ट में उसने स्पिरिट से डार्कनेस को पर्ज कर दिया, उसे उस मेलेवलेंट फोर्स से मुक्त कर दिया जिसने उसे करप्ट कर दिया था। स्पिरिट के रिस्टोर होने के साथ हिडन सिटी में बैलेंस वापस आ गया और राधा के परिवार की लेगेसी सुरक्षित हो गई। घर लौटकर उसने अपनी दादी मां को एम्ब्रेस किया, शेयर्ड ऑर्डियल द्वारा उनका बंधन मजबूत हुआ। राधा ने अपने फियर्स का सामना किया था, अपने डेस्टिनी को एम्ब्रेस किया था और ऐसा करने में फैमिली, करेज का सही अर्थ और प्यार की एंड्यूरिंग पावर की डिस्कवर की थी।